दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि नए नए विषयों पर वीडियो हम आपके लिए बनाते रहे, जिसकी जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। पहलुओं से हमारा परिचय कराने वाली है। मैं बहुत जोरदार तालियों की ध्वनि से इसका स्वागत करती हूँ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े पदों पर विराजमान होते हैं, तो माँ बाप ने उनके लिए कितने उपहास सहे हैं, कितना कष्ट सहा है, कितनी यातनाएं झेली है, ये सब भूल जाते हैं। ये बच्चे नहीं जानते, आप भी उनमें से ही हो। मैं कौन हूँ? रत्नागिरी जिला में वननगांव नाम का एक गांव था। महारपुरा था, एक छोटा सा परिवार था, जिसमें मेरे बाबा भिगुजी धोत्रे, आई रकमाबाई, हम 4 बहन भाई थे। बड़ी बहन अक्का, जो शादी होके अपने ससुराल गई थी। दूसरी मैं। आई बाबा ने मेरा नाम रमा रखा था बड़े प्यार से। तीसरी मेरी गौरी और चौथा मेरा शंकर। मैं भिगुजी धोत्रे और रकमाइच की रमा थी। शादी होके जब ससुराल गई तो साहब की मैं रामू बनी, और धीरे धीरे आप सभी की मैं रमाई हूँ, आपकी आई रमाई हूँ। मेरा जन्म रत्नागिरी के वननगांव में हुआ। छोटा सा परिवार। मेरे बाबा बंदरगाह में जाते थे, मछलियों के टुकड़े उठाते थे, उनका बोझ उठाते थे, परिवार का गुजारा बसारा करने के लिए। मेरी आई रकमा गोबर लाती थी, उनके उपले बनाती थी, और वह बेच के बाबा के साथ साथ थोड़ा हाथ बटाती थी। खाने को ठीक से नहीं मिलता था, गरीबी की अवस्था थी। बाबा उनके छाती में कभी कभी खून की उल्टियां भी होती थी, और यह सब आई देख के बहुत चिंतित हो जाती थी। उसे लगता था अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं गृहस्थी कैसे चलाऊंगी। इस चिंता में एक के बाद एक बच्चे होने के कारण आई गरीबी में वो बीमार पड़ गई। इतनी बीमार हो गई, एक बार उसने जो एक खटिया पकड़ ली तो उठने का नाम नहीं। हम छोटे छोटे थे। मुझे देख के आई बाबा हमेशा किया करते थे। बाबा बोलते थे, आई को बताते थे, अरे कि रकमा, पुणे में फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोला है, मैं चाहता हूँ कि रमा भी उस स्कूल में भेजू, उसकी पढ़ाई पूरी करे। तब आई बोलती थी, रहने दो, क्या करेगी पढ़ लिख कर, आखिर चूल्हे ही तो फूकना है। अरे मेरे साथ आएगी, गोबर उठाएगी, उपले बनाना सीखेगी, तो कम से कम अपने घर गृहस्थी में अपना हाथ बटाएगी, नमक मिर्ची का तो खर्चा उठा सकती है। बाबा बोलते थे, आई को बताते थे, रामी बड़ी भाग्य की भाग्य लक्ष्मी है, बड़ी समझदार है, बड़ी सुशील है, बड़ी करुणामयी है। आई बीमार होगी। एक दिन बाबा बंदरगाह में गए थे। हमारे पड़ोस की चाची आई, मामी आई, रकमा
रकमा, क्या हो गया रे? क्या कहूँ चाची, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही है। मेरे बच्चों को बुलाओ चाची। मैं रमा, गौरा, शंकर, अरे जल्दी आओ, तुम्हारी आई कैसी तो भी कर रही है। जल्दी आओ बच्चों, जल्दी आओ। आई, क्या हो गया तुम्हें? आई, क्या हुआ? आई, रमा बेटा, इधर आ बेटा, इधर आ बेटा, इधर आ। तेरा हाथ दे मेरे हाथों में। गौरा, रमा, शंकर, इधर आ। आई, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। गौरा, शंकर, रमा, ये तेरे छोटे छोटे बहन भाई है बेटा। तुम्हें इसे संभालना है, इनकी माँ बनना है। मैं अभी बच नहीं पाऊंगी। तू रमा, आई। छह साल की थी, छोटे छोटे भाइयों का हाथ मेरे हाथों में देकर, जो हाथ खेलने के लिए बने थे, खेलने कूदने की उम्र, इन हाथों में मेरे छोटे छोटे भाइयों की जिम्मेदारी मेरे आई ने मुझ पर सौंप दी। आई के जाने से बाबा पूरी तरीके से टूट चुके थे। बाबा, खाना पीना भी उन्होंने छोड़ दिया था। बाबा उठो, आपको जाना नहीं है। बंदर में मच्छियों की टुकड़ी नहीं लाना है। ऐसे भूखे प्यासे रहोगे तो हम किसके तरफ देखेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम छोटे छोटे बच्चे। उठो बाबा, चलो उठो, मैंने खाना बनाया है, थोड़ा सा खा लो और जाओ अपने काम पे। चलो बाबा। बेटा रामी, अरे तू बहुत बड़ी हो गई है। तू मेरी माँ बन गई है बेटा। माँ के जैसे मुझे समझा रही है तू। बाबा चलो खा लो। मैं छोटी सी घर का सब काम खत्म करके मैं जंगल में सरपन लाने गई, गोबर उठाने गई। पता नहीं चला रात कैसे हो गई। मुझे ऐसा लगता था कितनी साड़ी लगती है, समेट लो, कितना सारा गोबर उठा लो, ये उठाओ वो उठाओ। शाम हो गई, पता नहीं चला। बाबा घर आए होंगे, मैं नहीं देखी तो कुछ लोगों को पकड़ के बाबा है। रामी, ए बेटा रामी, कहाँ है तू? बाबा की आवाज। बाबा, मैं यहाँ हूँ। बाबा, बस मैं आ रही हूँ। बाबा, मैं आ रही हूँ। शाम हो गई बेटा। और तू? हाँ बाबा, ठीक है, चलते हैं बाबा, बस मैं ये समेट लेती हूँ। चलो बाबा, चलो। घर आए, आते बाबा ने बीच में खून की उल्टी की। हमारे अंगने में नीम का पेड़ था, उस पेड़ को चबूतरा था, मिट्टी का चबूतरा। मैंने बाबा को उस पर बिठाई। बाबा, आप बैठ जाओ बाबा। शंकर, गौरा, अरे पानी लेके आओ। बाबा कैसे तो भी कर रहे, इन्हें खून की उल्टी हुई है। बाबा पानी पीजिए।
आप पानी पीजिए बाबा। बाबा ऐसा मत करो बाबा। बाबा 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 ये खून की उल्टी। बाबा बाबा रामी रामी मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छा हुआ बेटा 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 बाबा 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 गोविंदपुर पर मामा काका आए मुंबई से। बाबा अंतिम संस्कार करने के बाद में सब मोहल्ले के लोग बोलने लगे ये छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे, क्या करेंगे। आप इन्हें साथ में लेके जाओ। जहां मेरा जन्म हुआ मेरी आई और मेरे बाबा की यादें मेरे साथ थी। मेरे जाने की इच्छा नहीं थी। इस घर को छोड़ने की इच्छा नहीं थी। मेरे सहेलियों के साथ में मैं खेली कूदी बड़ी हुई, वो सब यादें। लेकिन क्या करें, हम मामा और काका के साथ उनके साथ मुंबई में जाने के लिए निकले। कभी मामा के घर तो कभी काका के घर। मेरी मामी बहुत अच्छी थी, चाची भी बहुत अच्छी थी। हम सब मिलके मैं अपने मामी के साथ में छोटे मोटे काम किया करती थी। अपने भाइयों को नहाना धोना करती थी, बच्चों को खाना खिलाती थी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। मामी एक दिन मामा के साथ बाजार गई। वहां दो छोटे छोटे बच्चे थे, दो भाई थे, आपस में लड़ रहे थे। बड़े के हाथ में कुछ खाने की चीजें थी, बिस्किट, और छोटा उसे छीन रहा था। मैंने समझाने लगी। मैं कहा देखो तुम भाई हो ना और तुम बड़े हो ना। हाँ ये मेरा बड़ा भाई है, मुझे बिस्किट नहीं देता। देखो देखो दीदी ये मेरा छोटा भाई है ना, ये बड़ा जिद करता है। देखो तू बड़ा है ना बेटा, ऐसे मत करो, अपने छोटे भाई का ध्यान रखो। 2 बिस्किट अपने लिए रख दो, बाकी अपने भाई को दे दो। और तुम भी छोटे हो ना, अपने बड़े भाई का मान रखो, उससे जीत मत करो। मेरे पीछे बड़े ऊंचे पूरे बड़े मूंछ वाले फेटा बांधे हुए वो मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। उन्होंने मामा से पूछे ये लड़की कौन है। पता नहीं कौन थे। घर आने के बाद में मामा ने मामी को बताया, अरे सुनती हो, अरे हम बाजार गए थे, वहां रामजी सूबेदार मिले, पता है तुझे। अपने रामी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने के लिए कल आ रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अपने समाज के सबसे पढ़े लिखे, अरे मानते, मैट्रिक पास है, मैट्रिक पास। पता नहीं उस वक्त लग रहा था कि आज मेरे आई बाबा होते थे, वो कितने खुश हुए रहते, उन्हें कितने खुशी मिली रहती। शादी क्या है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो 9 साल की थी। राम जी बाबा हमारा हाथ मांगने के लिए घर आए। बैठ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी रमा। हम 4 बहन भाई हैं। मोटी अक्खा वो शादी होके अपने घर गई, छोटा शंकर
और मेरी बहन गौरा। राम जी बाबा ने उसी वक्त मेरे हाथ में शक्कर की पुड़ी दी और मामा से बोले कि मैं ये रिश्ता पक्का हो गया, अब हम शादी की तारीख निकालेंगे। हमारी शादी कैसे हुई तुम्हें पता है? भाई खेड़ा के मच्छी मार्केट में पूरा बाजार उठ जाने के बाद में रात के वक्त में वो मच्छियों की बदबू, ऊपर से बारिश हो रही थी और हमारी शादी पता नहीं, लग रहा था कि ऊपर से मेरे आई बाबा ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं इन बारिश के बूंदों से शादी होके मैं जब राम जी सूबेदार के घर आई, इस घर में मुझे बड़ा प्यार मिला। राम जी बाबा पिताजी जैसे मामन जी मिले, मेरा आत्या माँ का प्यार मिला, बड़ी बहन जैसी लक्ष्मी जाऊबाई थी। पूरा घर पूरा भरा परिवार था। ऐसे करते करते दिन बीतते गए। मामन जी ने मुझे पास में बुलाया और बोला, बेटा रमा, मैंने तुझे तेरी सुंदरता देख के तेरा हाथ नहीं मांगा है। अपने विवाह के लिए तुझ में वो त्याग देखा, तुझ में वो करुणा देखी। मेरा विवाह एक चिंगारी है, उस चिंगारी को उसे बूझने मत देना, उसे जलाते रहना बेटा। देख बेटा, कभी मेरे विवाह के पढ़ाई में तू देख बेटा बाधा मत बनना। मैंने अपने विवाह के लिए बड़ा सपना देखा है। मुझे लगता है पढ़ लिख कर इस समाज का आगे चलकर वो क्रांति सूर्य बनेगा, इस समाज की अगुवाई करेगा, उद्धार करेगा, और तुझे पूरा साथ देना है मेरे विवाह का। इसके पढ़ाई लिखाई में कभी बाधा नहीं बनना। हाँ मामन जी, आप जैसे कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं साहब के बीच उसके पढ़ाई में बाधा नहीं बनूंगी मामन जी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। कुछ दिन बाद हमारे संसार रूपी वेली में एक फूल खिला। मैं साहब को एक खुशखबरी सुनाने के लिए गई। साहब अपने पढ़ाई में मग्न थे, ना खाना ना पीना, कोई ध्यान नहीं रहता था। 24 घंटे सिर्फ किताबें में लगे रहते थे। मैं गई, साहब मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे एक खुशखबरी बताना है। खुशखबरी? साहब आप बाप बनने वाले हैं, मैं माँ बनने वाली हूँ। हमारे छोटे से बेली में ये पहला फूल खिला, जिसका नाम सब कहते हैं। कोई कहते हैं राम रखेंगे, कोई कहते हैं कृष्ण रखेंगे, कोई कहते हैं गोविंद रखेंगे। लेकिन साहब ने बोला, रुकिए, मैंने अपने बेटे का नाम तय किया है। मैं अपने बेटे का नाम यशवंत रखूंगा। मेरे गुरु महात्मा ज्योतिराव जी फुले, जिनका दत्तक पुत्र जिसका नाम यशवंत था, इसलिए मैं भी अपने बेटे का नाम यशवंत रखूंगा। यशवंत बच्चे का नाम यशवंत रखा गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मैं अड़ानी। मुझे बोले एक दिन, साहब रामू आ बैठ यहाँ, मैं तुझे लिखना पढ़ना सिखाता हूँ। मैंने बोले रहने दो, मुझे नहीं पढ़ना लिखना है। क्या करूंगी लिख पढ़कर? आप जो पढ़ रहे हो ना। अरे रामू, जब मैं विदेश पढ़ने के लिए जाऊंगा और मेरे पत्र लिखूंगा तुझे तेरे नाम से, दूसरों को पढ़ने के लिए बोलेगी, तुझे पढ़ना लिखना आना चाहिए, खुद के पत्र खुद पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो जैसे फुले बाबा ने सावित्री को पढ़ाए, ऐसे आप मुझे पढ़ाओगे? और मुझे लिखने पढ़ने लायक
सिखा दिया। साहब ग्रेजुएट हुए। बेटा होने के बाद में साहब को लगा कि अब मैं पिता हो गया हूँ, मैंने अपने बेटे का खर्चा उठाना चाहिए, मैंने भी जिम्मेदारी संभालना चाहिए। और साहब ने तय किया कि बड़ौदा महाराज की नौकरी करने के लिए। उन्होंने मामन जी को बताया। मामन जी ने बोला, विवाह ये क्या? अरे अभी से पैसे कमाने के पीछे जाएगा तो आगे की पढ़ाई लिखाई भूल जाएगा, तो सिर्फ तुझे पैसा दिखेगा। एक बार पैसे के पीछे लग गया, अभी से नौकरी करने की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूं अभी। बाबा मैंने फैसला किया है, मैं बाप बन गया हूं, तो अपने बेटे के परवरिश की जिम्मेदारी मैं खुद करूं। अरे भिवा, तू क्यों जिद में पड़ गया है? क्यों अपनी मनमानी कर रहा है? मैं कहता हूं ना कि मैं हूं अभी। रमा बेटा इसे समझा। साहब भी बड़े जिद्दी थे, नहीं माने, वो भी जिद्दी थे और साहब बड़ौदा के नौकरी के लिए चले गए। लेकिन मामा जी को बहुत चिंता हुई। उन्हें लग रहा था कि अभी आगे की पढ़ाई पता नहीं ये पूरा कर पाएगा या नहीं। इसके लिए मैंने जो सपने देखे हैं, ये सपने मेरे धरे के धरे रह जाएंगे। मामा जी इस चिंता में खाना पीना छोड़ दिए और अपनी खटिया पकड़ लिए। मामा जी नहीं, बेटा रमा आप चिंता मत करो। मामा जी आप चिंता मत करो। मामा जी साहब ने मुझे बताया है, वो आगे बहुत पढ़ना है उनको, वो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, बाहर देश जाना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया है। वो कहते हैं कि जब मैं बाहर से तेरे लिए पत्र भेजूंगा तो क्या पड़ोस से पढ़वाएगी, इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है। आप चिंता मत करो। अरे अरे मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आदमी एक बार पैसे कमाने लग गया, वो पैसे के पीछे ही जाता है। नहीं अभी रमा बेटा तू ही उसे संभालना। मेरा विवाह वो चिंगारी है, इसे बुझने मत देना बेटा। उसे जलाए रखना, उसे जलते देना बेटा। एक दिन मेरा विवाह इस समाज का उद्धारक बनेगा, इस समाज का उद्धार करेगा, वो क्रांति सूर्य बनेगा बेटा इस समाज का। अरे रमा मैं एक बार विवाह को अपने नजर से देखना चाहता हूँ। मामन जी वो आएंगे, वो आ रहे हैं। मामा जी वो आ रहे हैं, वो आएंगे। बाबा ये क्या हो गया? ऐसे कैसे आपने खटिया पकड़ी? मैं आपके कहे के बाहर नहीं हूं बाबा। बाबा आप मेरा आदर्श हो बाबा, आप मेरी प्रेरणा हो बाबा। आप मुझे आगे बहुत कुछ करना है। विवाह बेटा तू इस समाज का तू नेतृत्व करना बेटा। इस समाज को न्याय देना बेटा। मैंने तेरे में तू इस दबे कुचले समाज का अगुवाई करेगा बेटा। बाबा केडुस्कर गुरुजी आए और उन्होंने कहा, विवाह तू चिंता मत कर, तेरे आगे के पढ़ाई के लिए मैं शंभू महाराज से बात करूंगा।
शाहू महाराज ने सयाजीराव गायकवाड़ से उनके आगे के पढ़ाई के लिए बात की और उन्हें आगे के पढ़ाई के लिए लंदन भेजा। उसके बाद शंकर स्टोव के पीन बेचने जाता था। रोज में 5 रुपया लाता था। मैं पटिया 4 बजे मुकुंद को साथ में लेके भाई खेड़ा से दादर के और पैदल जाके गोबर उठा के लाती थी, उपले बनाती थी और उन्हें बेच के अपना घर का गुजारा बसारा हम चलाते थे। कभी एक भाकर बना के सबको थोड़ा थोड़ा खिलाते थे। उसके बाद हमारा दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम गंगाधर था। 1913 से तो 1919 तक मैंने एक के बाद एक अपने 3 बच्चों को गंवाए हैं। मेरा गंगाधर, मैं गोबर लाने गई थी, घर में आती हूँ तो गंगाधर बुखार से लथपथ था। लक्ष्मीबाई बोली, रमा अरे देख अपना गंगाधर बुखार से तप रहा है उसका शरीर। क्या हुआ गंगाधर, क्या हुआ बेटा? बाप रे, गंगाधर बुखार से लथपथ है। गंगाधर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा बेटा, चल चल जाओ भाई, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। डॉक्टर साहब देखिए मेरे गंगाधर को क्या हुआ है। मेरा बेटा बुखार से इसका शरीर तप रहा है। डॉक्टर बोला तेरे पास में पिछला बिल बाकी है, पहले वो बिल पेड कर, बाद में तेरे बेटे को हाथ लगा। डॉक्टर साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो। उस डॉक्टर ने नहीं दिया। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसके पास भी गिड़गिड़ाई, उसके पैर पकड़े को बोले डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा गंगाधर बुखार से तड़प रहा है। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा गंगाधर बुखार से तड़प रहा है। डॉक्टर साहब मेरा गंगाधर बुखार से तड़प रहा है। डॉक्टर साहब वो भी डॉक्टर बोला तुम्हारे तरफ 71 रुपए का बिल बाकी है, पहले वो बिल पेड करो, बाद में तुम्हारे बेटे को हाथ लगे। डॉक्टर साहब मैं तुम्हारा एक पैसा चुका दूंगी। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। उस पाषाण हृदय डॉक्टर को भी जरा सी दया नहीं आई। मेरा गंगाधर मेरे हाथों में तड़पता था, उसकी एक सांस में देख रही थी। मेरा गंगाधर, मैं बेबस थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं रोते रोते घर आई। आजू बाजू के पास पड़ोस के लोग आए, बोले आई क्या हो गया? ठीक है हम साहब को तार भेजते हैं। नहीं साहब को तार मत भेजिए, उनकी परीक्षा है, अगर वो नापास हो गए तो आगे का पढ़ाई का बोझ नहीं उठा पाएंगे। मैंने अकेले ने अपने बेटे की अंतिम संस्कार किया। 8 दिन बाद साहब को पत्र लिख कर भेजी, साहब मुझे माफ करना, मैं अपने गंगाधर को नहीं बचा पाई साहब, मुझे माफ करना। साहब ने वो पत्र पढ़ा और उन्होंने पत्र भेजा, इतनी जल्दी क्या थी बेटा, मेरा चेहरा भी तूने देखा नहीं। अरे मैं कैसा अभागा बाप हूँ, तेरा चेहरा भी मैंने देखा नहीं। एक के बाद एक गंगाधर गया, रमेश गया,
जब साहब लंदन में पढ़ रहे थे, उस वक्त की बात है। मेरी छोटी सी इंदु थी। 2 महीना हो गए थे साहब को उनका मनी ऑर्डर नहीं आया। इधर बेटी बुखार से लथपथ थी। मेरे पास में 1.5 रुपया था। जैसे ही मैं बेटी को लेके मैंने डॉक्टर के पास जाने निकली, तो बाहर से पोस्टमैन दिखा। मैं खुश हो गई। मुझे लगा साहब का मनी ऑर्डर आया होगा। पोस्टमैन आया। वो बोला, रमाई, इस वक्त मनी ऑर्डर नहीं आया, ये पत्र है। पत्र में साहब ने लिखा। मैं पत्र पढ़ने लगी। रामू, अरे 2 माह हो गए मेरी शिष्यवृत्ति नहीं मिलने के कारण, और इस वजह से मैं तुझे मनी ऑर्डर नहीं कर पाया। जैसा तैसा मैं गुजार 1 पाव लेता हूँ, आधा पानी में भिगो के, आधा दिन में और आधा रात में खाता हूँ। मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। मैं समझ सकता हूँ रामू, तू भी उधर बड़े विपदा में होगी। सारा बोझ तुझ पर आया है, और मैं भी इधर साहब का पत्र पढ़ी। 1.5 रुपया मेरे हाथ में था। इधर इंदु बीमार मेरे पास थी। मैं सोची, अगर इंदु को बचाती हूँ तो साहब जो समाज के उद्धार के लिए पढ़ने के लिए लंदन गए हैं, वो आधा पाव का टुकड़ा खा के अपना गुजारा कर रहे। ऐसे से अगर साहब बीमार हो गए तो क्या होगा? कैसे करूं? इंदु को बचाऊं या साहब के लिए पैसे भेजूं? नहीं, इंदु, मामन जी ने मुझे बोला था मेरे बेटे के पढ़ाई में, रमा तू कभी भी बाधा मत बनना। मेरी इंदु कही तो क्या, मेरे सामने समाज के करोड़ों हिंदू है। मैंने अपने बेटी को सीने से लगा लिया और वो 1.5 रुपया अपने हाथ में मुट्ठी में कस के, मैं एक हिंदू के लिए मैं करोड़ों हिंदू को मरते हुए नहीं देख सकती। कोई बात नहीं है। साहब कहाँ करते थे? साहब मुझसे कहते थे, रामू ये हमारा संसार राजा रानी का संसार नहीं है। अरे हमें इस समाज के लिए जीना है। देख मेरा समाज कैसे जी रहा है। रामू कितनी जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा है। हमें अरे इनके माथे पर लगा हुआ कलंक मिटाना है। रामू यह हमारा संसार है, यह समाज हमारा संसार है। साहब अपनी पढ़ाई करके लंदन से वापस आने वाले थे। अपनी किताबें जिस जहाज में भेजी थी और वो दूसरे जहाज से आने वाले थे, और जिस जहाज में किताबें थी वो जहाज पलट गया। जब रेडियो पर ये बात में आई, सब लोग एकदम चिंतित हो गए। पूरा समाज में सन्नाटा छा गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था मेरे साहब उस बोट में नहीं होंगे, क्योंकि अरे उन्हें इस समाज के लिए जीना है। जब तक के इस समाज का उद्धार नहीं करेंगे, इस समाज के माथे पर लगा ये कलंक नहीं मिटाएंगे, तब तक मेरे साहब मुझे पूरा विश्वास था
उनके उनके आने की आहट मेरे कानों में सुनाई दी और उधर से आवाज आई, बाबा सबंचा विजय सो, बाबा सबंचा विजय सो। साहब जब बैरिस्टर बन के आए, उनका सत्कार रखा था समाज ने। लक्ष्मीबाई जाऊबाई बोली, रमा अरे चल, भाऊजी आ रहे हैं, वो पहुंचने ही वाले होंगे, जल्दी जल्दी निकल, हमारी तैयारी हो चुकी है, मैं निकल रही हूँ आगे, आ तू जल्दी। मैं ये सोच रही थी क्योंकि मेरे पास एक भी साड़ी अच्छी नहीं थी, मेरे लुगड़े फटे हुए थे। मैं ये सोच रही थी कि लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा बैरिस्टर और इसकी बीबी फटे लुगड़े पहन के आई। मैं बड़े चिंता में थी, जो ट्रंक खोल के देखती थी सब फटे हुए ही फटे हुए। लेकिन एक ट्रंक में जो शाहू महाराज ने मानगांव के परिषद में साहब का सत्कार किया था, वो जरी का फेटा उन्होंने पहनाया था, वो फेटा रखा हुआ था। मैंने उसे उठाई, वो दोनों तरफ से उसको जरी के काट थे, मैंने उसे अपने माथे से लगाई और उसे लुगड़ा जैसा पहनी, उसकी साड़ी पहन के मैं गई तो साहब अपने समाज को संबोधन कर रहे थे। मैं सबके पीछे जाके साहब को सुन रही थी। साहब की नजर मेरे ऊपर पड़ी, नजरों में नजर मिली। हम जल्दी जल्दी सभा खत्म होने के बाद घर आए और घर आने के बाद में साहब का ऑक्शन की। उनके पैर पड़ने के लिए जब जैसे मैं झुकी, साहब ने मुझे उठा लिया और कहते हैं, रामू तू मेरे पैर नहीं छूना, बल्कि मैं तेरे पैर छूता हूँ। अरे आज जो कुछ भी मैं हूँ ये तेरी वजह से है। मेरे साहब ने कभी मुझे अपमानित नहीं किया कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू अनपढ़ है, तू गंवार है। साहब इतने विद्या के महामेरु और मैं कहा, लेकिन साहब मुझे बहुत सम्मान किया करते थे। कभी कभी मैं भी गुस्सा हो जाती थी। साहब जब देखो तब उन किताबों में 24 घंटा किताबों में घुसे रहते थे। मैं सुबह का नाश्ता लेके जाती थी, वो वैसा के वैसा पड़ा रहता था। फिर दोपहर का खाना लेके गई, सुबह का नाश्ता पड़ा है। रात का खाना लेके गई तो नाश्ता भी पड़ा है, दोपहर का खाना भी पड़ा है। मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी तो कुछ लगता होगा ना। फिर मैं भी गुस्से में बोली, जाके उनके हाथों से किताब छीनी और बोली, इन किताबों में ऐसा लिखा है कि इंसान ने अपने घर गृहस्थी में ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने बीबी की तरफ ध्यान देना नहीं चाहिए, अपने बाल बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। देख रामू, अगर तू ऐसी करेगी तो मैं दूसरी शादी करूंगा। करके तो देखो कौन आती है, देखती हूं मैं भी। अरे ये किताबें तो मेरा सौतन बने बैठी है। फिर साहब हंस देते थे। ऐसा था हमारा राजा रानी का संसार। मुझे पंडरी के पांडुरंग के दर्शन के लिए जाना था। मैंने साहब के लिए नवस बोल के रखा था। मैं साहब को बोली, साहब पंडरी के पांडुरंग के दर्शन करना है। तो साहब बोलते हैं मुझे, रामू अरे वहां कहाँ जाएगी, वो पंडरी के पांडुरंग के दर्शन लेने जाएगी ना। रामू ना वो पांडुरंग तेरे पास आएगा और ना वहां के पंडे तुझे अंदर जाने देंगे, मत जा रामू। लेकिन मैं साहब को बोली, साहब मुझे जाने दीजिए, साहब मुझे जाने दीजिए, बस एक मेरी इच्छा है साहब। हाँ मैं थोड़ी देवभोली हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे कभी किसी चीज की मैंने तुम्हें मांग नहीं की। साहब को लगा कि ये भी नहीं मानेगी, ये देख के आएगी तो समझ आए। साहब ने भी सुना। फिर हम 4-5 लोग हम जब वहां पे गए तो वो पांडुरंग की पालकी निकली थी और एक अछूत बच्चे का स्पर्श थोड़ा हो गया तो उसको इतना बेदम मार मार के उसकी जान बच्चे की ले ली। ये देख के मैं बहुत उदास हो गई कि साहब बोलते थे, सच बोलते थे। हम बड़े उदास होके घर लौटे।
साहब पूछे। साहब ने हमारा चेहरा देख के समझ लिया था कि वहां क्या हुआ है। मन में मैं थोड़ी उदास रहती थी। इधर यशवंत भी बीमार रहता था। साहब जब पढ़ाई करके आए और फिर हमारा 5वां बेटा हुआ जिसका नाम राजरत्न। साहब ने बड़ा सोच समझ के उसका नाम राजरत्न रखा था। साहब उसको चलना सिखाते थे, उसे बोलते हुए देखते थे। राजरत्न चलते चलते अगर गिर गया तो साहब कहते थे, राजरत्न तुझे गिरना नहीं है, तुझे चलना है। चलो, तुम्हें चलना है, तुम्हें राजा बनना है, तुम्हें राजा बनना है इस देश का। अरे साहब ने इसका नाम राजरत्न बड़ा सोच समझ के रखा था, क्योंकि बाकी बच्चों को तो उन्होंने देखा ही नहीं। जब 1930 को पहली गोलमेज परिषद को साहब को जाना था, अचानक से बुखार आया, वो कोट गए थे। मेरे राजरत्न को उसको डबल निमोनिया हुआ था। उसको साहब कोर्ट में थे। मैंने अरे शंकर, साहब को जल्दी बुलाओ। राजरत्न में बुखार से तड़प रहा है। शंकर, साहब को बुला के लाओ कोई तो भी। साहब दौड़ते हुए घर आए, राजरत्न को अपने गोदी में लिए। देखते देखते साहब के गोदी में राजरत्न ने भी अपनी अंतिम सांस ली। साहब देख रहे हैं उसके तरफ, वो भी बेबस थे। उस वक्त में भी हमारी हालात कुछ ऐसे ही चल रही थी। साहब का एक मित्र बोला, साहब बच्चे के दफन विधि के लिए कफन लाना है। साहब, मैं समझ गई थी कि साहब के जेब में पैसे नहीं होंगे। साहब उस अपने दोस्त से बोले कि अगर पैसे रहते थे तो मेरा बच्चा आज मेरे पास जीवित रहता। मैंने सोचा, अपने साड़ी का पल्लू पाड़ी और अपने बेटे को कफन पहनाई। साहब राजरत्न के जाने से टूट चुके। उन्होंने अपने आप को एक रूम में बंद किया। साहब जरा बाहर आइए। अरे आप ही तो कहा करते थे कि हमारा राजा रानी का संसार नहीं है। मैंने अपने तीन बच्चों को तुम्हारे पीठ पीछे उनको दफनाई। मेरे तो आंसू बहाने के लिए आपका करना भी नहीं था साहब, और आप इस अकेले राजरत्न के जाने से टूट चुके हो। उठो साहब। अरे ये करोड़ों राजरत्न अपनी रात की राह देख रहे। साहब जरा बाहर आइए। करोड़ों राजरत्न आपकी राह देख रहे हैं। करोड़ों राजरत्न आपकी राह देख रहे हैं। साहब गोलमेज परिषद में गए। पहले गोलमेज परिषद में आपके लिए 2 वोट का अधिकार लाने के लिए उन्होंने समाज की बात बड़ी अच्छे से वहां पे रखी। वहां से आने के बाद में इधर में गांधी बाबा येरवाड़ा के जेल में अनशन पर बैठ गए। घर में धमकी भरे फोन आते थे, और उस वक्त में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं जब फोन उठाती थी वो सुनती थी तो ऐसे लगता था कोई साहब को मार तो नहीं देंगे। मैं बड़ी डरी रहती थी। साहब को बोली कि साहब जाने दो, क्या करना है वो सब कुछ कर लो। साहब बोलते थे, अरे रामू तुझे नहीं मालूम, बड़े मेहनत और मशक्कत से मैं अपने समाज के लिए ये का अधिकार लाया हूँ। और इधर गांधी बाबा अपने प्राणों की आहुति देके मेरे समाज का अधिकार छीनना चाहते हैं। लेकिन समाज के लिए साहब ने गांधी बाबा की जान बचाई, क्योंकि वो मानवता के पुजारी थे, वो करुणामयी थे। उसके बाद मेरी हालत गिरते गई।
साहब ने मुझे धारवाड़ में छोड़ गए, वराड़े मामा के यहाँ। वराड़े मामा एक हॉस्टल चलाते थे। मैं देखी 2-3 दिन से बच्चों की कोई चहल पहल नहीं दिखी। मैंने वराड़े मामा से पूछी, क्या बात है, बच्चों की कुछ चहल पहल नहीं दिख रही है? तब वराड़े मामा ने बताया, आई क्या करेंगे, वानी का बिल बाकी है और हमें ग्रांट नहीं मिली है, तो हमने वानी का बिल नहीं दिए तो वो अनाज नहीं दे रहा है, तो बच्चों की चहल पहल नहीं दिख रही। मुझे मेरे बच्चे याद आए, मेरा गंगाधर, मेरा रमेश, मेरे हिंदू, मेरे राज रत्न दिखने लगे। मैं अपने बच्चों को उन हॉस्टल के बच्चों में देख रही थी। मेरे हाथों में सोने की चूड़ियां थी। मैंने वराड़े मामा से कहा, ये लो और इसे बेच को या गिरवी रखो और वानी का बिल चुका दो। वराड़े मामा नहीं माने। मैं खुद गई, अपने हाथ की चूड़ियां बेची, वानी का बिल चुकाई और किराना लेके आई। मैं उन बच्चों के लिए अपने हाथों से खाना बनाई। खाओ बच्चों, खाओ, गरम गरम उन्हें परोसे। आ जाओ, पेट भर के खाना बेटा, हाँ, अच्छे से खा लो, खाओ, ये पानी पी लो, अच्छे से खा लो, खाओ। इन बच्चों में मुझे मेरी इंदु दिख रही थी, इन लड़कों में मेरा गंगाधर, मेरा रमेश, मेरा राज रत्न दिख रहा था। साहब है, मेरी तबीयत दिन ब दिन गिरते ही गई, थक गई। रामू, क्या हो गया? दवाई वक्त पर लेती हो कि नहीं? ये लो, ये दवाई खा लो। रामू, मैं अपने हाथ से तेरे लिए जूस बना रहा हूँ, ये जूस पी लो। रामू, अपने तबीयत का ध्यान रखा कर, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर तुम्हारे लिए लाऊंगा। अरे साहब, आप कहीं मत जाओ, ऐसा लगता है आप मेरे पास बैठे रहो, मुझे छोड़ के मत जा। रामू, तुझे कुछ नहीं होगा। अरे आगे हमें बहुत कुछ करना है, इस समाज के लिए और भी कुछ करना है। अरे मैं बड़ा से बड़ा डॉक्टर लाऊंगा। साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। साहब, मुझे सब मिल गया है। मैं आपके गोदी में सर रखकर आपको आंखों में भर के बड़े दिनों बाद ऐसा समय मिला है साहब। मेरे आंखों में जो आंसू है वो खुशी के आंसू है साहब। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है साहब। मैं इस पल को अपने आंखों में समेटना चाहती हूँ साहब। मेरे पास अभी समय नहीं, मुझे सिर्फ देखने दो साहब। साहब, आप अपने आप को संभालना, मेरे ईश्वर का ध्यान रखना साहब। इसे बहुत पढ़ना, इसके पढ़ाई लिखाई में और इसके तबीयत का ध्यान रखना। हमने अपने चार बच्चे खोए। सिर्फ मुझे आपसे शिकायत नहीं है साहब। मुझे बहुत समाधान, मुझे सब कुछ मिल गया साहब।
आज आपके गोदी में सर रखकर मैं अपने आंखों में आप साहब आप मत रो। आपके आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते साहब। आपको रोते हुए मैं नहीं देख सकती साहब। नहीं साहब मुझे वचन दो साहब। आप कहते थे ना रमा, मैं ऐसी पंडरी निर्माण करूंगा जिसमें सब लोग जाएंगे, उसे काले गोरे का ना जाति भेद होगा, ना लिंग भेद होगा, ना गरीबी अमीरी होगी, ना ऊंच नीचता होगी। वहां सिर्फ समानता होगी। साहब मुझे वचन दो, आप ऐसे पंडरी निर्माण करोगे। लेकिन उस पंडरी को देखने के लिए मैं नहीं रहूंगी साहब, मैं नहीं रहूंगी साहब। यशवंत बेटा अपने बाबा का ध्यान रखना, अपने साहब आप मत रोना साहब। आप रोइए मत साहब। आप इस दबे कुचले समाज की आंसू, उनके माँ बाप बन के आपको रहना है साहब। इस समाज के कलंक को आपको धोना है साहब। ये समाज बड़े सम्मान से आपके तरफ देख रहा है। इस समाज की आपको माँ बनना है, आपको बाप बनना है साहब। मेरे यशवंत का रामू तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। रामू मैं अकेला हो जाऊंगा। मुझे बहुत करना है काम समाज के लिए। सामू मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ।